बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 11 विशेषण परिभाषाएं भेद व अभ्यास कार्य व्याख्यान 1 समझेंगे। तो बच्चों, आज हम विशेषण पाठ पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं और विशेषण से संबंधित पाठ का अभ्यास कार्य। तो देखिए, सबसे पहले विशेषण। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। नंबर 2, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। देखिए, मैंने उदाहरण के रूप में बताए हैं वाक्य, अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। तो बच्चों यहाँ संज्ञा है, क्या विशेषता है? अच्छे। तो ये अच्छे शब्द विशेषण है। फिर है मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 30। तो यह है 30 विशेषण शब्द। तो बच्चों, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब विशेषण के बाद पढ़ेंगे विशेष्य। देखिए, विशेष्य विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीली पतंग, नीली विशेषण और पतंग विशेषण। तो बच्चों, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर है नीली पतंग, तो नीली यानी रंग है उसका, तो विशेषण है। अब किसकी विशेषता है? ये पतंग की, तो ये हो गया विशेष्य। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। नंबर 1, गुणवाचक। उदाहरण, गरीब लोग, लंबी लड़की। नंबर 2, संख्यावाचक। उदाहरण, दूसरी मंजिल, पहली तारीख। नंबर 3, परिमाणवाचक। 3 किलो चीनी, थोड़ा आटा। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। इस किताब को मत खरीदना। किस आदमी से मिलने जाना है? तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, गुणवाचक में मैंने उदाहरण दिए हैं, गरीब लोग और लंबी लड़की। लोग कैसे? गरीब, ये उसकी विशेषता और गुणों के बारे में बात हो गई। अब लंबी लड़की, ये भी उसकी विशेषता है, लंबी। अब है संख्यावाचक, इसके उदाहरण है दूसरी मंजिल, पहली तारीख। तो मंजिल कौन सी? दूसरी। तारीख कौन सी? पहली। नंबर 3, परिमाणवाचक। 3 किलो चीनी, कितनी चीनी? 3 किलो चीनी। थोड़ा आटा, तो कितना आटा? थोड़ा। फिर है सार्वनामिक विशेषण।
इस किताब को मत खरीदना। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक यानी सर्वनाम शब्द होंगे। और वो भी कौन से होते हैं यहाँ पर बच्चों? ज्यादातर यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इस किताब को मत खरीदना, किस आदमी से मिलने जाना है, ये है उदाहरण। तो बच्चों किस आदमी से मिलने जाना है और इस किताब को मत खरीदना, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं यानी उसकी परिभाषा। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों के बारे में पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, मीठा आम, सफेद चादर, पुराना घर। तो बच्चों जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे विशेषण शब्द जिससे उनके रंग, रूप, आकार, स्वभाव, गुण, दोष की विशेषता का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, अच्छा बच्चा, तो बच्चा कैसा? अच्छा, ये उसका गुण है। मीठा आम, आम कैसा है? मीठा, मीठा उसकी मिठास, उसकी विशेषता है। सफेद चादर, तो कैसी चादर? सफेद, ये भी उसकी विशेषता है। पुराना घर, ये उस घर के बारे में है कि पुराना घर। तो बच्चों ये है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लोग, सब लड़के, कई साल, पहली तारीख। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता पता चलती है यानी गिनती के बारे में पता चलता है। 4 लोग, कितने? 4 लोग। सब लड़के, तो यहाँ पर भी संख्या के विषय में, क्योंकि संज्ञा की विशेषता है, संख्या बता रही है ये लड़के की। कई साल, कितने साल, ये भी साल जो है यहाँ पर संख्या को बता रहे हैं। पहली तारीख, कौन सी तारीख? पहली तारीख, ये भी संख्या की विशेषता बता रहे हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कई बार निश्चित पता चलता है और कई बार अनिश्चित, यानी जिसके बारे में पक्का पता है कि 4 लोग, सब लड़कों में ये नहीं पता कितने लड़के, सब हम 10 को भी सब कह सकते हैं और 1000 बच्चों को भी 10 कह सकते हैं। सब लड़के, जो सब कईयों के लिए प्रयोग किया जाएगा। कई साल, कितने साल? हो सकता है 5 सालों को भी कई साल कह रहे हो सकता है 50 सालों को कई साल कहा जा रहा हो। उसी तरह पहली तारीख, ये निश्चित है, ये पक्का है कि पहली तारीख। कई बार निश्चित संख्या का पता चलता है, कई बार अनिश्चित संख्या का पता चलता है। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कुछ
कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। अभी मैंने बताया था आपको पहले कि संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता, लेकिन कई बार संख्या निश्चित होती है, कई बार अनिश्चित होती है, कोई पक्का नहीं पता होता। तो संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है, यानी ऐसी चीजें जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को तो हम गिन सकते हैं। फिर है कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है। कई, जैसे भाई हम बता रहे हैं कि 4 लोग, और जब कहा जाए कई लोग, जब 4 लोग कहा गया तो निश्चित संख्या हो गई, और कई लोग कहा गया अनिश्चित, यानी कोई पक्का नहीं पता कि कितने लोगों को कई कहा गया है यहाँ पर। तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। तो इसी आधार पर बच्चों संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद माने गए हैं। देखिए कौन से। इसी आधार पर इनके 2 उपभेद माने गए हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। उदाहरण देखिए, मेरे पास 3 रुपए हैं। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास कुछ रुपए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, निश्चित संख्या। मैंने बहुत केले खरीदे, अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मेरे पास 3 रुपए हैं, यानी रुपए कितने हैं? 3, ये निश्चित है, ये पक्का है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास कुछ रुपए हैं, अब हो सकता है कि हम 50 रुपयों को भी कुछ कह रहे हैं, हो सकता है 5 रुपयों को कुछ कहा जा रहा हो, तो यह है अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, तो मैंने कितने खरीदे? 2 दर्जन, ये निश्चित है, ये पक्का है, निश्चित संख्यावाचक। और मैंने बहुत केले खरीदे, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि बच्चों बहुत में 20 केलों को भी बहुत कह सकते हैं और हो सकता है 50 केलों को बहुत कहा जाए, तो ये निश्चित नहीं होता, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसका अगला भेद। देखिए, परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा, कम चीनी, 3 लीटर दूध, थोड़ा आटा। तो बच्चों परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा हमें मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। बच्चों जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा, तो आटे की क्या मात्रा और मापतोल बताया है? 10 किलो। कम चीनी, तो मात्रा बताई कि कम। 3 लीटर दूध, दूध की क्या बताई मात्रा? 3 लीटर। आटा थोड़ा, तो यहाँ पर उसकी मात्रा या परिमाण कितना बताया कि थोड़ा। तो बच्चों इस तरह ये सभी शब्द मात्रा व मापतोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन से हुए? देखिए 10 किलो, कम, 3 लीटर और थोड़ा। तो बच्चों
आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वे द्रव्य पदार्थ होते हैं। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं। तो बच्चों, जिन संज्ञाओं की विशेषता परिमाणवाचक विशेषण शब्द बताते हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें मापा व तोला जाता है। और किस चीज को मापा व तोला जाता है? द्रव्य पदार्थों को। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित के बारे में बताने के आधार पर इसके दो उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बच्चों भेद देखिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण, मुझे 3 किलो चीनी चाहिए, निश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक। आधा किलो टमाटर ले आना, निश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों, यहाँ पर मात्रा व मापतोल संबंधी विशेषता बताई है। कहीं उनकी मात्रा व मापतोल निश्चित है और कहीं निश्चित नहीं है। तो जहाँ निश्चित है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक और जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो मुझे 3 किलो चीनी चाहिए, तो मुझे कितनी चीनी चाहिए? 3 किलो। यह है आपका निश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो मुझे कितनी चाहिए? थोड़ी। तो यह है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। आधा किलो टमाटर ले आना, तो कितने ले आना? आधा किलो। तो यह है आपका निश्चित और पक्का। तो यह हुआ आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला भेद विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण। भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते, बल्कि प्रकार्य के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे, उस घर में कौन रहता है? आपके भाई साहब कब आएंगे? तो बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो इसकी साधारण रूप में परिभाषा होती है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस घर में कौन रहता है? उस घर में, ये उस सर्वनाम शब्द हो गया। घर संज्ञा, संज्ञा से पहले लगकर सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण हुआ उस। आपके भाई साहब, तो भाई साहब आपके, तो आपके क्या हुआ? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है किंतु ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया, तो इसलिए ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, अब सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
वह अचानक चला गया। वह लड़का अचानक चला गया। तो बच्चों, सर्वनाम शब्दों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं। पहला है वह अचानक चला गया। अब ये वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जैसे वह के स्थान पर किसी का नाम भी आ सकता है। वह चला गया, दीपक चला गया, सोहन चला गया, राम चला गया, तो यह है सर्वनाम शब्द वह। और दूसरा वाक्य देखिए, वह लड़का अचानक चला गया। यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है वह शब्द, तो ये हुआ सार्वनामिक। लड़का शब्द लग गया, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह शब्द। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, वह लड़का अचानक चला गया, तो लड़का वह, संज्ञा की विशेषता वह ने बताई, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो बच्चों, इसके बाद अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य का प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, परिमाण, मात्रा आदि के संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 1, वह ईमानदार इंसान है। नंबर 2, दीपक बहादुर बालक है। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण है, उदाहरण में पहला, वह ईमानदार इंसान है, तो कैसा है? ईमानदार, ये उसकी विशेषता है। दीपक बहादुर बालक है, तो बहादुरी इसकी विशेषता है। तो बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2, दो उदाहरण देते हुए विशेषणों के भेद लिखिए। उत्तर, गुणवाचक विशेषण, अच्छा बच्चा, गरीब लोग। संख्यावाचक विशेषण, 4 लोग, 1 दर्जन केले। परिमाणवाचक विशेषण, 10 किलो आटा, 3 लीटर दूध। सार्वनामिक विशेषण, मेरी बहन कल शिमला जा रही है। आपका घर किस तरफ है? तो बच्चों, उदाहरण देते हुए विशेषण के भेद। गुणवाचक के 2 उदाहरण, अच्छा बच्चा और गरीब लोग। संख्यावाचक का 4 लोग और 1 दर्जन केले। परिमाणवाचक 10 किलो आटा, 3 लीटर दूध। सार्वनामिक विशेषण, मेरी बहन कल शिमला जा रही है। आपका घर किस तरफ है? तो बहन मेरी, सर्वनाम शब्द लग गया संज्ञा से पहले। आपका घर, तो घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले लगा सर्वनाम आपका, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। तो बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न। रंगीन छपे विशेषणों के भेद बताइए। उत्तर, कुछ कहानियां सुनाइए। कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर 2, मुझे कुछ सामान चाहिए। अनिश्चित
संख्यावाचक। नंबर 3, उस लड़के को बुलाओ, उस सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा काम भी किया करो, अनिश्चित परिमाण वाचक। तो बच्चों कुछ अनिश्चित संख्यावाचक और फिर अगला है कुछ सामान, तो अनिश्चित संख्यावाचक। उस लड़के को, तो लड़के से पहले सर्वनाम लगा तो सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा काम भी किया करो, मात्रा है काम की, तो अनिश्चित परिमाण वाचक। आगे देखिए वाक्य, मेरा घर 3 मील दूर है, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 6, वह काली गाड़ी किसकी है, गुणवाचक विशेषण। नंबर 7, उसने बहुत पैसा कमाया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 8, आपके मामा जी कहाँ रहते हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण। मेरा सार्वनामिक, काली गुणवाचक, बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक और आपके सार्वनामिक विशेषण। आगे वाक्य देखो, सभी बच्चों को यहीं बुला लो, अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर 10, तीनों चोर पकड़े गए, निश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों सभी बच्चों को, ये निश्चित नहीं है तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक। तीनों चोर पकड़े गए, 3 के बारे में बात हो रही है तो ये है निश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 4, कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मुझे पुरानी गाड़ी की तलाश है, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, मैं 10 दिन बाद वापस जाऊंगा, निश्चित संख्यावाचक। नंबर 3, उसे थोड़ा आराम करने दो, अनिश्चित परिमाणवाचक। कल मैं आपके घर आना चाहता हूँ, सार्वनामिक विशेषण। अगला, आपकी कक्षा में बहुत छात्र हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला, माँ ने 10 किलो आटा खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों मुझे पुरानी गाड़ी की तलाश है, पुरानी शब्द कौन सा है, गुणवाचक विशेषण का। मैं 10 दिन बाद वापस आऊंगा, यह है निश्चित संख्यावाचक का। उसे थोड़ा आराम करने दो, तो थोड़ा शब्द है अनिश्चित परिमाणवाचक। कल मैं आपके घर आना चाहता हूं, आपके सार्वनामिक विशेषण का। आपकी कक्षा में बहुत छात्र हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक का। तो माँ ने 10 किलो आटा खरीदा, ये निश्चित परिमाणवाचक का। तो गुणवाचक भरना था तो हमने पुरानी भर दिया, अगले में निश्चित संख्यावाचक भरना था तो हमने 10 भर दिया। नंबर 3 में हमें अनिश्चित परिमाणवाचक का भरना था तो थोड़ा शब्द भरा। आगे सार्वनामिक का भरना था तो हमने आपके सर्वनाम शब्द भर दिया। फिर अनिश्चित संख्यावाचक भरना था तो हमने बहुत शब्द भर दिया। और माँ ने 10 किलो, हमने निश्चित परिमाणवाचक का क्या भरा, 10 किलो। तो बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांटकर लिखिए। नंबर 1, मेरी छोटी बहन अभी स्कूल नहीं जाती। नंबर 2, माँ ने ताजी हरी सब्जी खरीदी। नंबर 3, इतना अधिक काम मत करो। नंबर 4, आकाश में गहरे काले बादल छा गए हैं। नंबर 5,
ज्यादा भारी सामान मत उठाना। तो सबसे पहले बच्चों प्रविशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो विशेषण से पहले लगते हैं। प्र मतलब पहले और विशेषण विशेषण, तो विशेषण से भी पहले लगेंगे। तो मेरी छोटी बहन अभी स्कूल नहीं जाती, यहाँ पर विशेषण शब्द छोटी है, लेकिन मेरी शब्द लग गया तो ये प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो मेरी प्रविशेषण शब्द। माँ ने ताजी हरी सब्जी खरीदी। हरी यहाँ विशेषण है और इसके साथ ताजी लगा तो ये प्रविशेषण हो गया। अधिक काम मत करो में अधिक विशेषण है, किंतु इतना लगने के कारण ये प्रविशेषण हो गया। आकाश में गहरे काले बादल छा गए हैं, तो काले विशेषण है, इसके साथ गहरे शब्द लगने के कारण ये प्रविशेषण हो गया। ज्यादा भारी सामान मत उठाना, तो भारी विशेषण होता है तो ज्यादा लगने के कारण ये प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो अब हम करेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 मिलान कीजिए। नंबर 1 गुणवाचक। तो रंगीन फूल कितने सुंदर लग रहे थे। अगला निश्चित संख्यावाचक। कक्षा में 20 बच्चे ही आए थे। आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लास में अधिक छात्र नहीं आए। तो बच्चों गुणवाचक का मिलान हुआ, रंगीन फूल कितने सुंदर लग रहे थे। आगे निश्चित संख्यावाचक का कक्षा में 20 बच्चे ही थे। अनिश्चित संख्यावाचक का क्लास में अधिक छात्र नहीं आए। तो बच्चों नंबर 4 निश्चित परिमाणवाचक। मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। नंबर 5 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो तुम ज्यादा बातें मत करो। नंबर 6 सार्वनामिक विशेषण। मेरे कमरे की चाबी कहाँ है। तो निश्चित परिमाणवाचक का वाक्य हुआ मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हुआ तुम ज्यादा बातें मत करो, और सार्वनामिक विशेषण का हुआ मेरे कमरे की चाबी कहाँ है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 7 रंगीन छपे पदों में से सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। तो नंबर 1 वह अपने घर चली गई। तो सर्वनाम वह और अपने सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 वह लड़की मुझसे मिलने आई थी। तो सर्वनाम मुझसे और वह सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 मैंने देखा था वहां कमरे में कोई आदमी था। तो सर्वनाम मैंने, सार्वनामिक विशेषण कोई, सार्वनामिक विशेषण कोई। नंबर 4 जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं रुक जाएं। तो सर्वनाम मुझसे, जो सार्वनामिक विशेषण। नंबर 5 तुम क्या बात कर रहे थे। सर्वनाम तुम, सार्वनामिक विशेषण क्या। नंबर 6 वह लड़का आपसे मिलने गया था। सर्वनाम आपसे, सार्वनामिक विशेषण वह। नंबर 7 कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया। सर्वनाम हमें, सार्वनामिक विशेषण कुछ। तो इन रंगीन शब्दों के आधार पर हमें बताना था कि कौन सा शब्द सर्वनाम है और कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने गृह कार्य की। गृह कार्य
पाठ 11 विशेषण का अभ्यास कार्य पुस्तक में करो। बच्चों मैंने आपको वीडियो में 7 प्रश्न करवाए हैं। ये 7 प्रश्न आपको अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक में करने हैं। अभ्यास कार्य पूरा करके उसकी फोटो क्लिक करके उसे मेरी मेल आईडी पर सेंड करना है। बच्चों होमवर्क पेंसिल से और सुंदर लेख में करना है। धन्यवाद बच्चों।